Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। और एक कॉमन सा क्वेश्चन है रिगार्डिंग द बायर्स ऑफ टुडे। आज की तारीख में जितने भी बायर्स हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में या किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी भी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एनीवेयर दे वांट टू इन्वेस्ट, तो एक पर्सपेक्टिव सा लोगों ने बनाया हुआ है इस वक्त। जो बायर्स जो गलती कर रहे हैं ना, जो परचेजर गलती कर रहे हैं, आज उनके लिए मैं ब्लॉग कर रहा हूँ कि एक कौन सी ऐसी गलती है जो आप लोग अपनी थिंकिंग कैपेसिटी में जाके कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे अभी इस वक्त सोच रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि जी हमने बाइंग करनी है, हम तो परचेजिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी तो बहुत डाउन है इस वक्त, जी परचेजिंग करेंगे तो हम जो है ना मार्केट में आएंगे परचेज करने के लिए, तो सेलर्स जो है ना, सेलर्स के जो है बिल्कुल ही उनका एटीट्यूड में बड़ा झुकाव सा होगा और बड़ी आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी, हमें करोड़ों रुपए की चीज़ें जो है ना बड़ी सस्ती मिल जाएंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसका मैं जवाब आपको इस व्लॉग में देने लगा हूँ। इस वक्त मुल्की हालात क्या हैं, पहले इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक हो गया। हालात ये हैं भाई कि इस वक्त इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई है। महंगाई क्यों होती है? डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो जाए, हर चीज़ में जो है। और एक और वजह महंगाई की इस वक्त ये है कि पैसा डिवैल्यू हो रहा है, दिन ब दिन जो रुपया है वो डिवैल्यू हो रहा है। आज शर्म से कहना पड़ा है मुझे, एज अ पाकिस्तानी शर्म आती है कहते हुए, इथोपियन जो है ना, इथोपियन करेंसी भी हमसे ऊपर चली गई। हमारा 5 रुपया उनके एक करेंसी के बराबर आ गया। तो शर्म का मकाम है हमारे लिए भी एज अ नेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अरबाब इख्तियार के लिए भी और अशराफिया के लिए भी शर्म का मकाम है। स्पेसिफिकली अरबाब इख्तियार के लिए और उन तमाम तर लोगों के लिए जो जिनकी वजह से हम इस नैश तक पहुँचे, और उसमें सबसे बड़े जिम्मेदार बहैसियत कौम, एज अ कौम हम खुद भी हैं। हमें इसको रियलाइज़ करना पड़ेगा, नंबर 1। ठीक होगा। आप अगर बायर हैं, अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं और आप ये समझते हैं कि जी प्रॉपर्टी डाउन है, तो आप कोई टेंजिबल एसेट जाके लेंगे ना, आप ज़मीन, प्रॉपर ज़मीन आप जाके लेंगे और ऑन ग्राउंड जो मौजूद है वो आपको जी बड़ी सस्ती मिल जाएगी क्योंकि प्रॉपर्टी डाउन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होने लगा। जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं वो महंगे ही हो रहे हैं, ऑन ग्राउंड जो घर हैं वो महंगे ही हो रहे हैं। अब जाके पता करें घरों की वैल्यू, जो 1.25 करोड़ के घर थी अब 2.5-2.5 करोड़ लोग डिमांड करना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि 1.25 करोड़ के घर में अगर ज़मीन 40-50 लाख की थी, कंस्ट्रक्शन 30 लाख रुपए का घर तैयार होता था, वही घर जो है 70-80 लाख रुपए का तैयार हो रहा है। और डेफिनेटली कोई भी ज़मीन लेगा तो घर तैयार करेगा तो उस पैसे तो नहीं लगेंगे। तो जो बने हुए घर हैं वो और महंगे हो गए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं मार्केट में जब आती हैं जो बहुत अर्जेंसी में सेल होने के लिए होती हैं, उनको बहुत जल्दी जो है ना पेमेंट चाहिए होती है, विद इन 1 डेज 2 डेज 3 डेज। नॉर्मली ऐसे केसेस भी आते हैं, एक दिन के अंदर अंदर वो चीज़ बेचना चाहते हैं, तो उस वक्त इन्वेस्टर जो है वो चीज़ें खरीद लेते हैं बहुत कम पैसों में, तो वो मार्केट का रेट नहीं बन जाता। इन्वेस्टर ने तो खरीदी, इन्वेस्टर ने बेचने के लिए खरीदी होती है, इन्वेस्टर उसको मार्केट के रेट पे ही बेचता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई भी ज़मीन जो ऑन ग्राउंड मौजूद है, कोई भी घर जो ऑन ग्राउंड मौजूद है, कोई भी टेंजिबल प्रॉपर्टी जो ऑन ग्राउंड मौजूद है, अगर वो आप खरीदने आते हैं और प्रॉपर्टी डाउन है, उसकी वजह से आपको वो बहुत सस्ते दामों में मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो नहीं मिलेगी। हाँ, इन सम केसेस किसी सेलर को बहुत जल्दी वो बेचने के लिए वो वेट ना कर रहा हो, उसे अर्जेंट कैश चाहिए हो, तो बेशक आप 1 करोड़ की चीज़ आप जाके 40 लाख में खरीद लें, वो खाली आपके मार्केट के रेट को डिटरमिन नहीं करेगी। फिर सवाल ये आता है कौन सी प्रॉपर्टी डाउन है। अक्सर लोग पूरा जो है इस वक्त हर एक ने जो है ना, हर ज़बान ज़द आम है जी प्रॉपर्टी डाउन है, प्रॉपर्टी डाउन है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जी जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी है वो तो वैसे ही महंगी हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन हो रही है, रुपया डिवैल्यू हो रहा है। रुपया डिवैल्यू होने का मतलब क्या है कि आपकी बाइंग कैपेसिटी है वो कम हो रही है, परचेजिंग कैपेसिटी कम हो रही है, चीज़ें 10 ज़रा से बाहर हो रही हैं। तो जब चीज़ें 10 ज़रा से बाहर हो रही है मतलब वो महंगी हो रही हैं, आप वो नहीं खरीद सकते। सिंपल सी बात है, अंगूर 1,000 रुपये किलो नहीं खरीद सकते। आम आदमी की 10 से बाहर, एक आम आदमी की मजदूरी, वो कह रहे उसकी दिहाड़ी जो है दिन की 1500 रुपया, वो 1,000 रुपये का अंगूर खरीद के जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। आटा जो है इस वक्त 160 रुपये किलो है, घी जो है वो कम से कम इस वक्त 500 रुपये किलो है। ठीक हो गया। मतलब क्या कि परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की कम हो रही है, पैसा डिवैल्यू हो रहा है, चीजें इन्फ्लेट हो रही हैं। सिंपल सा फॉर्मूला। अगर यही चीज है तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी डाउन है? सिर्फ प्रॉपर्टी वो डाउन है जिनमें अभी फाइल्स हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी अभी फाइल्स हैं, अभी वो किसी प्लॉट में कन्वर्ट नहीं हुई, और इस पर्टिकुलर रिसेशन में एक पर्टिकुलर सेगमेंट है सोसाइटी का, या पर्टिकुलर थिंक टैंक है जो ये समझता है, ऑल्दो ये रियलिटी पे बेस्ड नहीं है, लेकिन वो ये समझता है कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनकी फाइल्स कन्वर्ट नहीं हो सकेंगी एक टेंजेबल प्लॉट में, क्योंकि मुल्क की हालात रिसेशन पे जा रहे हैं। इस वजह से
एक प्रॉपर थिंक टैंक वो ये समझ रहा है कि जी ये पैसा डूब जाएगा, इसलिए वो फाइल्स में बहुत सारे लोग जो है अपना इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर रहे, जो कि गलत कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर जाएंगे, वो डिलीवर हो जाएंगे, और वो माजी में भी इस तरह के रिसेशन आते रहे। अब आप ये कहेंगे ऐसे ये फंसा, अब आप ये बात की बात क्यों कर रहे हैं? माजी ले लें, हम तो हिस्ट्री से सीखते हैं भाई, हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री से सीखेंगे। 98 का रिसेशन ले लें, 2002 का रिसेशन ले लें, 2008 का रिसेशन ले लें, 2013 का ले लें, 2016-17 का ले लें, 2018 का ले लें, 2020 का ले लें। ये सारे वो अब 2023 आ गया, ये सारे वो टाइम स्पैन है जब रिसेशन था। रिसेशन में हर बंदा ये सोचता था कि जी ये फाइलें डाउन हो जाएंगी, नहीं हुई डाउन, महंगी हैं, करोड़ों रुपए तक चली गई हैं, प्लॉट्स में कन्वर्जन हो गई है, महंगे तरीन प्लॉट्स हो गए हैं, घर बन गए हैं, करोड़ों में चले गए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में जा, सलाह हाफिज।